जय हिंद दोस्तों। अब हर यूपीएससी एस्पिरेंट को इतना तो समझ में आ गया है कि आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अब जब इंट्रोडक्शन की बात आती है तो हम कहते हैं कि इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन 3 से 4 लाइन में कैसे आप अपने आंसर को इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो एक चैलेंज हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कैसे आप अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। आर्टिकल्स एंड लॉज, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, इसके साथ साथ डेटा रिपोर्ट्स, इसके साथ साथ जेनरिक स्टेटमेंट्स या फिर कोई बुक उसका रेफरेंस देकर या फिर कोट्स। तो क्या अलग अलग मेथड्स होते हैं एक अच्छा इंट्रोडक्शन बिल्ड करने के, कैसे एक टॉपर अपने इंट्रोडक्शन लिखता है, इस वीडियो में मैं आपको वो समझाने वाला हूं। इनफैक्ट ये जितने आप आंसर्स देखेंगे, जितने इंट्रोडक्शन आज आप इस वीडियो में देखेंगे, ये सारे ऑल इंडिया रैंक 1 उन्होंने लिखे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप जीएस पेपर 2 के आंसर्स लिख रहे हैं या फिर कोई भी आप ऐसा आंसर लिख रहे हैं जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक्ड है या फिर इंडियन पॉलिटी से लिंक्ड है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन में आप कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविजन, वो आर्टिकल, वो प्रिंसिपल स्टेट कर दे जिससे वो क्वेश्चन रिलेटेड है। यहां पर देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन जो है ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उससे रिलेटेड है। अब हमें पता है कि जब हम लीगल सर्विस अथॉरिटीज की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड हो जाते हैं ये लीगल सर्विस अथॉरिटीज। तो यहां पर उन्होंने वही रेफरेंस दिया है, पहले आर्टिकल 41 एंड देन आर्टिकल नंबर 39A। स्पेसिफिकली आर्टिकल नंबर 39A है जो डील करता है फ्री लीगल सर्विस से, तो वो रेफरेंस आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स से रिलेटेड। अब प्रेशर ग्रुप्स जो बनाए जाते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, इसीलिए बन रहे हैं। तो यहां पर आर्टिकल नंबर 19 1B, और देखिए सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा आर्टिकल नंबर 19, उन्होंने स्पेसिफिकली पिन पॉइंट किया है कि आर्टिकल 19 का भी कौन सा सब पार्ट है जो अलाउ करता है प्रेशर ग्रुप्स की फॉर्मेशन, तो 19 1B। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है और वहां पर कोई लॉ उससे रिलेटेड कोई बात की जा रही है तो आप उसको स्टेट कर दीजिए। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पेड न्यूज से रिलेटेड था। द मेनेस ऑफ पेड न्यूज ऑफन रियर्स इट्स अगली हेड ड्यूरिंग इलेक्शंस, कि हमारे यहां जो चुनाव होते हैं इलेक्शंस, उसमें पेड न्यूज वो मेनेस देखा जाता है। अब यहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट उसका रेफरेंस दिया कि आज भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में पेड न्यूज को एक करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना गया है, नहीं कंसिडर किया गया। क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन से रिलेटेड था, दैट मींस इंडियन पॉलिटी। तो अगर हम बात करते हैं जीएस पेपर 2 की, जीएस पेपर 2 में जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर एक अच्छी अप्रोच ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग पार्ट्स जिससे भी रिलेटेड वो क्वेश्चन है, आप उन्हें कोट कर दीजिए, साइट कर दीजिए। जब आप उन्हें साइट कर देते हैं, कोट कर देते हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन बन जाता है। और आप देखो इंट्रोडक्शन जितने भी हैं यहां पर 3 से 4 लाइनों के ही है, तो आप वो जो टॉपिक है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के उन स्पेसिफिक आर्टिकल से लिंक कर दो, आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। और ये इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइनों का होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना होता। प्लस इसके साथ साथ ये भी देखना, आपको कटिंग और ओवर राइटिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आंसर राइटिंग का। कटिंग, ओवर राइटिंग को आपको अवॉइड करना है और खुला खुला, देख रहे हो आप कितना स्पेस है हर वर्ड के बीच में, खुला खुला आपको लिखना है जब आप आंसर्स लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ और मेथड देखते हैं, कुछ और टेक्निक्स देखते हैं जिसके थ्रू आंसर राइटिंग की जाती है, मतलब इंट्रोडक्शन फ्रेम किए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है करंट अफेयर्स। ये सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी वे। यूपीएससी मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन, स्पेशली अगर मैं बात करता हूं जीएस पेपर 1 में जो इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन हो गए, या हमारी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, या सोशल जस्टिस से रिलेटेड हो गए। जीएस पेपर 3 तो कंप्लीट पेपर ही आपका करंट अफेयर्स ओरिएंटेड यूपीएससी बनाती है। तो यहां पर आपके लिए सबसे सेफ बेट क्या है? सबसे सेफ है कि आप करंट अफेयर्स में जो चल रहा है उसका रेफरेंस दे दो, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी रेफरेंस पे बना है, तो आप वो रेफरेंस दे दो। जैसे यहां पर देखिएगा, यहां पर बात की जा रही है, इफ इंडिया इज टू रियलाइज द गोल ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, द इशू ऑफ
राइजिंग केसेस ऑफ बुलिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ स्कूल वायलेंस नीड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। कि अगर हम एजुकेशन फॉर ऑल का जो हमारा एक मोटिव है, एक सपना है, उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम जो बुलिंग होती है, जो स्कूल में वायलेंस होती है, उसको रिस्ट्रिक्ट करें, उसको रिड्यूस करें। तो देखो आप, उन्होंने इंट्रोडक्शन में करंट न्यूज जो है उससे लिंक किया, रैगिंग एंड स्कूल रिलेटेड वायलेंस स्पेशली अबाउट द रीसेंट किलिंग ऑफ दलित सिबलिंग्स बाय क्लासमेट इन यूपी रेजेस आईब्रोज। तो यहां करंट में जो चल रहा है उसके साथ लिंक कर दिया गया, और ये क्वेश्चन भी इसीलिए बना होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रिविएशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कंस्ट्रक्टिंग द आर्ग्यूमेंट फॉर रीजनलिज्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो यहां पर रिलेटिव डेप्रिविज्म, जिसकी वजह से रीजनलिज्म की जो फीलिंग है वो ग्रो होती है, उस पर बात की जा रही है। तो देखना, द रीसेंट मणिपुर वायलेंस एंड डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट बाय सर्टेन कम्युनिटी ब्रॉट रीजनलिज्म टू द फोर। अगेन करंट से लिंक कर दिया, ठीक है। एक और देखना रेफरेंस, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रेशर फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू ऑल्टर फूड सब्सिडी रेजिम, देयर इज merit in India trying to retain its policy support for poor in the country, ठीक है। Recently US filed a complaint in WTO regarding the rice subsidy of India exceeding 10%। तो ये सब क्या है? ये सब recent references है, मतलब current affairs। अब देखो, जब आप मेंस लिखने जा रहे हो, जब आपकी मेंस की कॉल आई, तब तक आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, आपने स्टैटिक तो पढ़ा है, लेकिन आप करंट से भी बहुत थॉरो हैं, आपने उसको भी डिटेल में जाके कवर किया है। जितने भी रेफरेंसेस आप पढ़ रहे हैं न्यूज में, वो सब काम आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, 3 से 4 लाइन में जो करंट इशू है उसी को साइट कर दो और आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा, दैट्स इट। इन सभी क्वेश्चन में आप वो देखें। तो अगर जीएस पेपर 2 का आंसर है, तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस हम दे सकते हैं, कोई एक्ट है, एक्ट के प्रोविजन है, उसका हम रेफरेंस दे सकते हैं। अगर हम जीएस पेपर 3 के आंसर्स की बात करते हैं, तो जीएस पेपर 3 के जो आंसर बनते हैं, या फिर इंडियन सोसाइटी या सोशल जस्टिस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, वहां पर हम करंट इवेंट्स, यहां अगर आप देखोगे सोसाइटी सोशल जस्टिस, उसी से कहीं ना कहीं लिंक हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे इकोनॉमी से रिलेटेड हो रहा है, यहां पर अगर आप देखोगे रीजनलिज्म, अगेन इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस, वो टाइप आ गया। तो आपको दिखाई देगा कि आप करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं उनसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तरीका देखते हैं। देखो, मैं आपको सारे के सारे मेथड जिसके थ्रू टॉपर्स आंसर्स लिखते हैं, कैसे वो इंट्रोडक्शन फ्रेम करते हैं अपना, मैं वो समझा रहा हूं। ये आपके लिए बड़ा इजी बना देगा इंट्रोडक्शन लिखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे इंट्रोडक्शन बनाएं, किस तरीके से अपना एक इंट्रोडक्शन जो है वो लिखे। यहां पर आपको वो चीज डिटेल में समझ में आ जाएगी। तो जब आप आंसर लिखे, आप भी इसी तरीके से अपने इंट्रोडक्शन फ्रेम करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है डेटा एंड रिपोर्ट। ये भी एक करंट पे बेस्ड ही इंट्रोडक्शन का मेथड होता है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स, ये डेटा आप थ्रू आउट द ईयर पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मैगजीन्स पढ़ रहे हो, इतना डेटा आपके पास होगा, इतनी रिपोर्ट्स होंगी। कभी नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हो, कभी जेंडर इक्वालिटी या जेंडर गैप से रिलेटेड जो रिपोर्ट आ रही है इंटरनेशनल लेवल पर, उसके बारे में पढ़ रहे हो। डेटा आपके पास बहुत सारा है जो आप कलेक्ट कर लेते हो, वो यहां पर काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, देखिएगा, डिस्कस व्हाई बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू साइक्लोन्स देन अरेबियन सी। Also explain the reason for decrease in frequency of tropical cyclone during the southwest monsoon season। अब ये जो क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और क्वेश्चन ये है कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं। यहां पर जो इंट्रोडक्शन लिखा गया है, इसमें पास्ट 120 ईयर्स का जो डेटा है वो साइट कर दिया। इन द पास्ट 120 ईयर्स ओनली 14% साइक्लोन्स हैव ओरिजिनेटेड इन अरेबियन सी, कि पिछले 120 साल में केवल 14% ऐसे चक्रवात हैं जो कहां पर आए हैं, जो आए हैं अरेबियन सी में, बाकी बे ऑफ बंगाल में आए। तो ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन की डिमांड है वो आपने सेटिस्फाई कर दी। क्वेश्चन भी यही पूछना चाहता क्यों होता है, तो आपने पहले ही बता दिया कि भाई ज्यादा कहां पर आ रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का डेटा जो है आप उसको साइट कर सकते हैं। सिमिलरली यहां देखिएगा, सेवरल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स एड्रेसिंग इंडियाज वाटर नीड्स, कि भारत में जो पानी की समस्या हो रही है, पानी की कमी हो रही है, उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए। बट issues of water availability and water quality still warrant prioritized intervention, लेकिन अभी भी prioritized intervention की जरूरत है, वो कहा जा रहा है। अब यहां अगर आप देखोगे तो नीति आयोग की रिपोर्ट जो है उसके बारे में कहा गया, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स टेल्स दैट बाय 2030
इंडियाज वाटर डिमांड वुड बी ट्वाइस सप्लाई, नीति आयोग। तो नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, ये इंडेक्स नीति आयोग निकाल रहा है, वो ये बता रहा है। ठीक है, ये है करंट से ही रिलेटेड। लेकिन यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने डेटा टाइप या रिपोर्ट्स या इंडाइसेस जो है उनको यूज किया। तो ये भी एक तरीका होता है। तो 3 तरीके आपके सामने अभी तक आ चुके। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट मेथड क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, वो सारी चीजें आ जाती है। अगर मैं दूसरे तरीके की बात करता हूं द सेकंड मेथड, तो हमने देखा कि वहां पर आप डायरेक्टली करंट में जो इवेंट्स चल रहे हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं, आप उनको लिखकर इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। फिर तीसरा तरीका है कि आप डेटा, रिपोर्ट्स, इंडाइसेस उन्हें साइट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये है एक जेनेरिक मेथड, जेनेरिक तरीका। कई बार क्या होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपको कोई डेटा याद नहीं आ रहा, कोई रिपोर्ट याद नहीं आ रही, कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक नहीं हो पा रहा हो, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप कोई जेनेरिक स्टेटमेंट उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जेनेरिक मतलब एक जनरल स्टेटमेंट, या फिर आप कोई कोट का इस्तेमाल कर सकते हो। यूजुअली हम कोट्स का जो इस्तेमाल करते हैं ये हम एसे राइटिंग में करते हैं, लेकिन यहां आंसर राइटिंग में भी आप कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। देन कोई बुक है, आप उस बुक का रेफरेंस दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां देखें, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स मस्ट गो बियॉन्ड रिक्रूटमेंट एंड स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग टू कोप विद द प्रेजेंट डे चैलेंजेस। कि सिविल सर्विसेज में जो रिफॉर्म्स है वो प्रेजेंट डे चैलेंजेस के अकॉर्डिंग वो आने चाहिए। ठीक है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। अब आप देखना, सिविल सर्विसेज डिटरमाइन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैराडाइम ऑफ नेशन। बुक है वाई नेशन फेल बाय जेम्स रॉबिन्सन। तो उन्होंने जो ऑथर हैं उनका रेफरेंस दे दिया, बुक है, बुक का रेफरेंस दे दिया, इस तरीके से अपनी बात की। ये अप्रोच काम आ सकती है आपके एथिक्स में। एथिक्स के जो आंसर्स होते हैं उन आंसर्स में आप इस अप्रोच को यूज कर सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच कि एथिक्स के आंसर में बहुत बढ़िया तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर आप बुक्स, कोट्स उनको यूज कर सकते हो। यहां देखिएगा, इट इज बिलीव्ड दैट अ नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन बिलीफ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एस्पिरेशन एक्सेट्रा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस what the basis of India as a nation is। ठीक है, nations reside not on land but in minds। 1.5 लाइन का इंट्रोडक्शन है, बट आप देखो इफेक्टिव कितना। दैट nations reside not on land, लैंड पर नहीं मिल रहा है नेशन, इट्स अ कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। तो फिलोसॉफिकल टाइप का इंट्रोडक्शन हो गया कोट का इस्तेमाल करके। ऐसे यहां देखिएगा, state the key factors behind the growth of pharmaceutical industry in India, additionally discuss its significance with regard to India's economy and public health। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे यहाँ जेनरिक मेडिसिन हैं उससे रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उससे रिलेटेड है। यहां पर आप कोई रिपोर्ट, कोई डेटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि हर समय आपके पास रिपोर्ट, डेटा ये सब होगा, ऐसा कोई नेसेसरी तो है नहीं, जरूरी तो है नहीं। तो यहां पर क्या किया उन्होंने, एक जेनरिक स्टेटमेंट यूज की। India has been called the pharmacy of the world and played a major role in COVID vaccination। कि इंडिया को फार्मेसी कहा जाता है दुनिया की, और कोविड में इंडिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब आपने यहां क्या किया, आपने इस इंट्रोडक्शन के थ्रू हमारा जो फार्मा सेक्टर है, हमारी जो जेनरिक मेडिसिन है, उसकी इंपॉर्टेंस को सिग्निफाई कर दिया, उसे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो जेनरिक स्टेटमेंट्स यूज करके आप सिग्निफाई कर सकते हैं किसी कॉन्सेप्ट, या फिर आप कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बुक्स और उनका रेफरेंस दे सकते हैं। और फाइनली अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है जहां पर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम होता है, हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 7 से 8 मिनट होने वाले हैं बस। और क्वेश्चंस तो आपके 150 वर्ड्स के भी है, 250 वर्ड्स के भी है। 250 वर्ड्स के क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो वहां आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, आप कुछ जनरल बात ही लिख दो। फॉर एग्जाम्पल यहां देखें, प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ सांची स्तूपा, ऑल्सो डिस्कस हाउ इट इंस्पायर्ड द फ्यूचर आर्किटेक्चर इन इंडिया। अब आर्ट और कल्चर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नहीं होता कुछ लिखने के लिए इंट्रोडक्शन में अच्छा सा, तो हम जनरल लिख सकते हैं। जैसे यहां देखें, सांची स्तूपा इज एन इंपॉर्टेंट
स्तूपा लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड इज बेस्ड ऑन आइडियल्स ऑफ बुद्धिज्म। सिंपल, कि भाई मध्य प्रदेश में है और आइडियल्स क्या है, बुद्धिज्म के जो आइडियल्स हैं उसके ऊपर वो बेस्ड है। दैट्स इट। यहां आपने सांची स्तूपा के बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा, आपने जनरल बात कही कि भाई सांची स्तूपा है वो वहां पर लोकेटेड है और बुद्धिज्म के जो आइडियल्स हैं उन पर बेस्ड है। इट्स अ वेरी बेसिक, अ वेरी जनरल थिंग, बट इंट्रोडक्शन बन गया। तो जरूरी नहीं है कि 20 के 20 क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपके पास इंट्रोडक्शन ऐसे होंगे कि एग्जामिनर पढ़ते कहेगा वाह क्या लिख दिया है, वाह क्या बात है। ऐसा नहीं होने वाला। जेनरिक चीजें हैं, जनरल बातें हैं, और कई बार ऐसा हो जाएगा कि नहीं होता हमारे पास कुछ लिखने के लिए। वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर सिर्फ हम एक जनरल सी बात लिखकर छोड़ देते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो लिखना है, दैट इज अ मस्ट। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये स्ट्रक्चर तो रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट नहीं है जब कुछ, तो फिर क्या करना है, फिर आप जनरल बात लिखकर छोड़ सकते। ठीक है, इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल का नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। यहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मेरी लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पर, यूट्यूब पर डेली बेसिस पर जो लाइव क्लासेस होती हैं उसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोपहर में 12 बजे मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, उसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। 2026 में क्या किया यूपीएससी ने आपके साथ, क्या पैटर्न चेंज किया, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, वो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। प्लस अगर आप बैचेस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिएगा यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पे एंटर कर जाएंगे, लॉग इन कर लेंगे, तो सबसे ऊपर आर कोर्सेज का ऑप्शन आ जाएगा। आर कोर्सेज में चले जाना, आपको सारे के सारे मेरे कोर्सेज जो है वो दिख जाएंगे। इनमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। प्लस करंट अफेयर्स का एक स्पेशल बैच मैं रन कर रहा हूँ, जहां पर डेली बेसिस पर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ, प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स जो ज्यादातर होता है, प्रीलिम्स, प्री प्लस मेंस दोनों। प्लस कैसे आप इसे स्टैटिक के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, कहां पर यूज हो सकता है, वो सब समझाता हूं उसमें। तो यहाँ मंथली है और यहाँ ईयरली है, जिसमें भी आप इनरोल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट। और हाँ, बाकी बैचेस भी यहाँ दिए गए हैं। बैचेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट अस पे चले जाना, यहाँ पर हमारा नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप इंट्रोडक्शन लिखने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जय हिंद।